जीव का अंतिम यात्रा नहीं होता है। जीव जो है, जो स्पिरिट जो है, ठीक है, हमारे वैदिक सभ्यता से हम लोग पुनर्जन्म विश्वास करते हैं या पुनर्जन्म के पंथ को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तत्व को समझते हैं। लेकिन अगर कोई ना भी समझे फिर भी हम लोग देख सकते हैं, या ना भी माने फिर भी हम लोग देख सकते हैं, जो विश्वास करता है कि जीवन एक ही है, लेकिन वो एक जीवन जो है वो फिर भी लोग समझते हैं कि एक बार प्रभु या भगवान के सामने फिर से जजमेंट में खड़ा होता है। मतलब कि जीवन है, मृत्यु के अंत पर, शरीर के अंत पे, मृत्यु पे शरीर का अंत होता है, जीव का अंत नहीं होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे भगवत संदेश प्रोग्राम, जो रॉनकास्ट के माध्यम से जन कल्याण और हित के लिए सभी तक पहुंचाया जा रहा है। और जैसे कि हमने गए सप्ताह चर्चा किया था कि हम लोग इस सप्ताह, इस एपिसोड में कर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो कर्म के विषय में, कर्म बहुत बहुत विशेष है। ऐसे साधारणतः हम लोग सब लोग जानते हैं, ग्रंथों में हमारा बताया गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने एक व्यक्ति का क्या कार्य है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्यों से हम इस संसार में मित्र उत्पन्न करते हैं, दुश्मन उत्पन्न करते हैं। और अगर कोई सही प्रकार से अपने पूरे जीवन में कर्म करे, सही प्रकार से कार्य करे, तो जीवन के अंत का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवत संदेश के माध्यम से जब हम चर्चा करते हैं तो इस पर स्वयं साक्षात भगवान या गॉड हम लोग कहते हैं, वही एडवाइस देते हैं, वही कहते हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए। और हमारा प्रसंग जो है ये बनता है श्रीमद् भगवद गीता से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान, वे भगवद गीता के 3 अध्याय में कर्म योग का संपूर्ण वर्णन देते हैं। क्योंकि कर्म जो है वो दिखने में जितना आसान लगता है, उसका भेद उतना ही गंभीर है, उतना ही गहरा है। तो भगवद गीता में अर्जुन हम और आपको प्रतिनिधित्व करते हुए, एक साधारण जीव को प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं भगवान से प्रश्न करते हैं कर्म के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो धर्म का युद्ध था। धर्म का मतलब कोई मजहब, कोई विश्वास, कोई पंथ, ये नहीं होता है। धर्म युद्ध का मतलब होता है कि हमारे ग्रंथों में उदाहरण दिया गया है, जैसे चीनी को लिया जाए तो चीनी का धर्म क्या है? धर्म मतलब स्वभाव, द इनहेरेंट नेचर। तो जो नेचर ऑफ शुगर इज स्वीटनेस। तो इसी प्रकार से जब जो स्पिरिट सोल है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, उसका स्वभाव क्या है, उनका इनहेरेंट नेचर क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो जो जीव का इनहेरेंट स्वभाव है, जैसे चीनी का मिठास है, ठीक उसी प्रकार जीव जिसका अंश है या जिसका शक्ति है, उसके निमित्त उससे स्वभाव बनता है। जैसे कोई भी वस्तु है, उसमें से हम थोड़ा से, जैसे समुद्र का जल है, समुद्र विशाल है, लेकिन उसमें से आप एक बूंद भी पानी निकालो तो उसमें भी खारापन रहेगा।
ठीक इसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। अर्थात भगवद गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं कि जो जीव है वो मेरा शाश्वत सनातन अंश है। सनातन अंश मतलब, सनातन मतलब जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। इसी प्रकार से जीव जो, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, भगवान का कोई अंत नहीं है, इसी प्रकार से जीवात्मा का भी कोई शुरुआत नहीं है और कभी अंत नहीं होगा। केवल भेद इतना है, जैसे समुद्र विशाल है, बूंद छोटा है, इसी प्रकार से भगवान विशाल है, जीवात्मा छोटी है। लेकिन स्वभाव की बात आती है, जैसे समुद्र का जल खारा होता है, बूंद भी खारा होता है, इसी प्रकार से भगवान भी दिव्य है और इधर जीवात्मा जो उसका छोटा अंश है वो भगवान जैसा ही स्वभाव धारण करता है। भगवान का स्वभाव है सत चित आनंद, तो जीव का भी स्वभाव है सत चित आनंद। लेकिन ये जीव जब ये शरीर धारण कर लेता है, शरीर कैसे धारण करता है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ये शरीर धारण कर लेते हैं। जब मन और इंद्रियों की बात आती है तो मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियां बन जाती हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने का यंत्र है। जैसे आप भोजन बना रहे हो, जब भोजन बनाते हो तो चम्मच से भोजन को चलाया जाता है, तो वो यंत्र बन जाता है भोजन बनाने के लिए। तो मन की जो इच्छाएं हैं वो इंद्रियों के माध्यम से आकार धारण करता है। तो जब ये इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, वो कार्यों को कर्म कहा जाता है। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि अभी भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये युद्ध में भाग लूं? अगर भगवान आप विचार करते हैं कि जो बुद्धि है वो कर्म से ऊपर है, तो मैं क्यों ये कार्य करूं, मतलब क्यों ये कर्म करूं, ये युद्ध का कर्म मैं क्यों करूं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, व्यामिश्रेणेवा वाक्येन बुद्धिम मोह सैव में तद एकम वद निश्चित्या येन श्रेणो अहम अपनुयाम। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मेरा बुद्धि भ्रमित हो रहा है तुम्हारे उद्देश्य को सुनकर। और भगवान कैसा उद्देश्य दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है मोहयसी, मतलब भ्रमित करने वाला। भगवान के वचन जो है कभी कभी लोग उसका अलग अलग अर्थ लगा देते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द है, उसको कहते हैं सांधव। सांधव का मतलब होता है नमक, और सांधव का दूसरा अर्थ पानी भी होता है। तो उसका उपयोग किस प्रकार से करो। एक तीसरा अर्थ होता है सांधव का मतलब घोड़ा। तो एक बार एक गुरु था, वो भोजन करने के लिए बैठा, तो अपने चेला को कहा कि थोड़ा सांधव ला दो। तो चेला क्या किया, वो जाके घोड़ा लेकर आ गया। तो गुरु कहने लगा कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, वो भोजन करने के लिए बैठा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब सांधव शब्द यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब है भोजन करते हुए तो नमक जरूरी होगा, घोड़ा थोड़ी जरूरी होगा। और इसी प्रकार से भोजन करने के पश्चात गुरु प्रचार करने के लिए जा रहा था, तो एक गांव से दूसरा गांव जा रहा था, तो उन्होंने अपने चेला को कहा कि सांधव ला दो। तो चेला क्या किया, उस समय जाके नमक लेके आ गया। तो गुरु कहता है चेला को
कि देखो मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, तो मैं नमक पे बैठकर थोड़े ही जाऊंगा, यहाँ तो घोड़े पर से यात्रा करना है। तो कहने का मतलब है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जब हम लोग भगवत संदेश का चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान की वाणी है, जो शब्द है, उसका अलग अलग अर्थवाद किया जा सकता है। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई किया जाए, क्या कॉन्टेक्स्ट है शब्द का, वो अर्थ बन जाता है। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपका जो उद्देश्य है वो कभी कभी भ्रमित होता है, भ्रम करने वाला होता है। और भगवान क्यों भ्रम ऐसे करते हैं? क्योंकि भगवान श्रद्धालु के श्रद्धा का रक्षा करते हैं और अश्रद्धालु के जो अश्रद्धा है उसको ठेस भी नहीं पहुंचाते। ये गुण क्यों आता है? क्योंकि भगवान सर्व दयामय है। भगवान किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम लोग, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, सब भगवान के बताए हुए मार्ग को, भगवान के बंदे हैं, भगवान के पुत्र है, भगवान के भक्तजन हैं, ये सब भगवत वाणी प्रचार कर रहे हैं। फिर इतना भेदभाव कैसे हो जाता है? भेदभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग भगवान के बातों का अर्थवाद करते हैं। जैसे कि हमारे चर्चा का विषय है कि हम लोग कर्म चर्चा कर रहे हैं, तो ये उदाहरण मैंने दिया क्योंकि कर्म का जो शब्द है, जो कार्य है, वो सब एक जैसा नहीं होता है। जब भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, अपने कार्यों को करना ये सबसे विशेष जीवन। तो ये उसी प्रकार से भ्रम उत्पन्न कर देता है क्योंकि अलग अलग प्रकार से लोग इसको समझ जाते हैं। कर्म बाय डेफिनेशन संस्कृत में मतलब एक्टिविटी। तो अगर हम लोग साधारण रूप से भी देखें, इज और आर ऑल एक्टिविटीज द सेम। जैसे अगर मानो आप किसी को दंडित करें, ठीक है, कोई गलती करे तो आप उसको दंड देते हैं। तो दंड दिया जाता है जिसमें कि व्यक्ति लेसन सीख के सुधर जाए। लेकिन आप मानो किसी को दंडित करे और इतना दंडित कर दे कि वो व्यक्ति का मृत्यु ही हो जाए। कार्य एक ही है। अंग्रेजी में कहें तो यू आर बीटिंग समवन टू डिसिप्लिन, यू आर बीटिंग समवन टू डेथ। एक्टिविटी सेम है, बट टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट इंटेंट, उसका जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। इसीलिए कर्म का भी भेद है। भगवान कहते हैं, भगवान के वचन ही है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। बताया गया है यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या, मतलब जो भगवान के शब्द है, द वर्ड ऑफ गॉड, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या, उत्सृज्या मतलब वी डिफाई द वर्ड ऑफ गॉड। भगवान का जो वचन है, भगवान का जो संदेश है, भगवत संदेश जो है, उसको हम लोग डिफाई करते हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते काम कारता। काम कारता मतलब अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स। अंग्रेजी में उसको कहते हैं whimsical। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम सुनते सबका है लेकिन करते अपने मन का है। तो अपने मन से जो करता है, जो भगवत संदेश, भगवान के बताए हुए मार्ग, भगवान के वाणी को पालन ना करते हुए कार्य करता है, न स सिद्धिम, सिद्धि मतलब परफेक्शन। कोई भी कार्य किया जाता है वी वांट परफेक्शन। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, कोई एक्टिविटी किया जाता है, एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी वी वांट टू बी हैप्पी। द एक्टिविटी शुड क्रिएट हैप्पीनेस। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। एंड अल्टीमेटली हम लोग के जीवन का गोल क्या है? सैल्वेशन। तो अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, जो हम लोग दान करते हैं, जो हम लोग किसी को मदद करते हैं, ये इट्स दिस एक्टिविटी इज सेम, बट अगर एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन ओन सेल्फ है तो वो सेल्फिश हो जाता है। एक्टिविटी व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन एल्स वो सेल्फलेस हो जाता है। जो एक्टिविटी हम लोग खुद के केवल सोच के करते हैं वो लालच हो जाता है। और जो दूसरे के लिए
सोच के करते हैं वो दया का आकार ले लेता है। एक्टिविटी इज सेम बट उसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट मी टू एंगेज इन दिस बैटल। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान चाहते हैं। भगवान क्यों चाहते हैं? बताया गया भगवान इसलिए चाहते हैं कि एवरी टाइम भगवान चाहते हैं कि हम धर्म की स्थापना करें। जैसे अभी आने वाले सप्ताह में रामनवमी का उत्सव आएगा, हम लोग रामनवमी मनाते हैं। तो रामनवमी मनाते हुए हम लोग देखते हैं कि ये हर साल आता है। अब ये हर साल रामनवमी मनाया जाए, इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस आता है फ्रॉम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं हम बारंबार प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, या भगवान अपने बंदे को भेजते हैं, या भगवान अपने पुत्र को भेजते हैं, या भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। ये भगवान के इसीलिए बताया गया जो साधु संत होते हैं वो चलते फिरते भगवान के कृपा के, करुणा के मूर्ति होते हैं, कृपा मूर्ति होते हैं। They are the personification of the compassion of the supreme personality of Godhead। भगवान के करुणा के अवतार हैं वे। और वो आकर क्या करते हैं? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। वो आके हम जैसे आम लोगों को जो अपने कार्यों के बलबूते पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम सब लगे हुए हैं। इट इज द नेचर ऑफ द सोल, ये जीव का स्वभाव है to do something, to act। There is no living entity which is not active in any manner। हम लोग देखते हैं साधारणतः हम लोग क्या बोलते हैं कि लोग चुप बैठ ही नहीं सकते। क्यों नहीं चुप बैठ सकते? क्योंकि वह जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। भगवान पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, इस जगत उस जगत का संचालन करते हैं, तीनों लोकों का संचालन करते हैं। हम लोग 14 भुवन बोलते हैं, 84 लाख योनि हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। भगवान उन सभी के स्वामी हैं, परम नियंता हैं। भगवान के अध्यक्ष में सभी कुछ करते हैं। तो भगवान को बताया गया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान लीला पुरुषोत्तम है। ये अलग अलग भगवान को संबोधन किया गया है। तो इसमें साइंटिफिकली हमको देखना क्या है, लॉजिकली हम लोग देखते क्या है कि गॉड हिमसेल्फ इज ए एक्टिव प्रिंसिपल। Therefore, we being part and parcel of God, we are also active principle. Therefore, activity or karma is inherent nature of the living entity। तो जीव इस प्रकार से कुछ न कुछ कार्य करता है। सबसे पहला कार्य जीव क्या करता है? बताया गया है ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियानि। द वेरी फर्स्ट थिंग जो जीव है वो सोचता है, वो हर एक जीव के जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, वो है मन बुद्धि अहंकार। Therefore, हम और आप सबसे पहले एक्ट करते हैं इन आवर ओन इंटरेस्ट, मन षष्ठानि इंद्रियानि। तो जब हम लोग केवल अपने ओन इंटरेस्ट में काम करते हैं तो हम लोगों को वो इंटरेस्ट जो ओन इंटरेस्ट है, अब हम लोग ओनरशिप को अंडरस्टैंड करें। ओनरशिप दो भाग में है। वन इज ओनरशिप एट द लेवल ऑफ स्पिरिट, दूसरा है ओनरशिप एट द लेवल ऑफ द बॉडी। क्यों इसे इस भेद को समझना होगा? क्योंकि ओनरशिप और इंटरेस्ट एट द लेवल ऑफ स्पिरिट ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये इटर्नल है। और इंटरेस्ट एट द लेवल ऑफ बॉडी ये अशाश्वत है, क्योंकि ये शरीर जन्मा है और ये शरीर का अंत आ जाएगा। शरीर का यात्रा शुरू होता है और हम लोग सब लोग बोलते हैं अंतिम यात्रा। शरीर का अंत आता है। जीव का अंतिम यात्रा नहीं होता है। जीव जो है, जो स्पिरिट जो है, ठीक है, हमारे वैदिक सभ्यता से हम लोग पुनर्जन्म
विश्वास करते हैं या पुनर्जन्म के पंथ को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तत्व को समझते हैं। लेकिन अगर कोई ना भी समझे फिर भी हम लोग देख सकते हैं, या ना भी माने फिर भी हम लोग देख सकते हैं, जो विश्वास करता है कि जीवन एक ही है, लेकिन वो एक जीवन जो है वो फिर भी लोग समझते हैं कि एक बार प्रभु या भगवान के सामने फिर से जजमेंट में खड़ा होता है। मतलब कि जीवन है, मृत्यु के अंत पर, शरीर के अंत पे, मृत्यु पे शरीर का अंत होता है, जीव का अंत नहीं होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि दो इंटरेस्ट है, एक स्पिरिट लेवल पे इंटरेस्ट है और एक शरीर लेवल पे इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब होता है कि जो हम कार्य भी करते हैं वो दो श्रेणी में होता है। क्या आप कर्म शरीर के स्तर पे कर रहे हो या कर्म आप आत्मा के स्तर पे कर रहे हो? जब आप शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे हो तो वो कर्म अर्थात भौतिक कार्य होता है। जो आत्मा के स्तर पे आप कार्य करते हो वो आध्यात्मिक कर्म होता है। यह आध्यात्मिक कर्म को आम शब्दों में कहा जाए भगवत प्रेम। हर एक मजहब, हर एक धर्म यही प्रमोट करता है, लव ऑफ गॉड है, या उसको एक्टिव प्रिंसिपल में ट्रांसलेट किया जाए तो उसको बोला जाता है भक्ति, प्रेम में भक्ति। इसीलिए हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म के अंदर में जब भगवत प्रेम की बात आती है, तो जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम में उत्पन्न होता है सेवा। साधारण लोग हम लोग देख सकते हैं, अगर माता अपने बच्चे को प्रेम करती है तो बच्चा का सेवा करती है। देयर इज एक्टिव प्रेम, लव इज एक्टिव, इट इज नॉट अ डोमेंट स्टेट, इट इज नॉट ए इनएक्टिव स्टेट। You know, two people cannot love one another but be inactive। इसी प्रकार से जब जीव भगवान से प्रेम करता है, there is interaction, there is active principle, activity happening। तो activity is karma, activity related to the soul that creates progress for the soul is spiritual activity, it is called bhakti, it is called prem। Activity related to the body means those activities which will happen at the beginning and will ultimately come to a closure, then it is karma, sansar karma। So, तो इस डिस्कशन को हम लोग अगले सप्ताह आगे बढ़ाएंगे और इसका जो और डेप्थ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश।